है पांचवा चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है 1 2 3। ये एट्थ क्लास की जो इंग्लिश की बुक है उसका पांचवा चैप्टर है। तो आज हमें जानेंगे आखिर इसके पीछे का राज क्या है। 1 2 3 अजीब सा नाम नहीं लग रहा है ना। तो चैप्टर में आखिर ये 1 2 3 है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वो स्टार्ट करने के पहले हम वार्म अप पढ़ेंगे, जैसे कि हम हमेशा अपने वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए, वार्म अप में क्या लिखा है। सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेजेस सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज। अब देखिए, बॉडी लैंग्वेज एक साथ पढ़ा जाएगा और इसका मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है वो भी बिना कुछ कहे, हमारा जो रहन सहन है, बॉडी का लैंग्वेज मतलब हमारा जो शरीर है वो एक तरीके से बात करने के काम आ सकता है, किसी से कम्युनिकेट, यानी कि किसी से जो वार्तालाप हो रहा है उससे एक वार्तालाप कर सकता है किसी एक दूसरे से। तो हमारी शरीर बहुत कुछ कहता है। वो कैसे कहता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है। आपके फिंगर्स, आप फिंगर्स के इशारों से, यानी कि उंगलियों के इशारा करके किसी को अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। आईज, आंखों के हेल्प से। फेसियल मतलब चेहरे के हाव भाव से। एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन मतलब ये साथ में पढ़ा जाएगा, फेशियल मतलब चेहरे के हाव भाव से। टू एक्सप्रेस देमसेल्फ मतलब जब किसी को अपने आप को किसी के सामने प्रस्तुत करना होता है, अपने हाव भाव प्रकट करने होता है, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना होता है, तो हम बॉडी लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। तो आगे कह रहे हैं, हैव यू मेट। मेट मतलब मीट का ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, मतलब आप कभी ऐसा हुआ है आपके साथ। सच पर्सन, आपने कभी ऐसे लोगों से मिला है, आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो कि हाव भाव अपना व्यक्त करने के लिए, अपने मन की बात रखने के लिए ऐसे हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका हेल्प लेते हैं, जैसे कि ये थे फिंगर साइज। तो आपने कभी ऐसे लोग से मिला है। इफ यस, अगर आप मिले हैं, वेयर डिड यू मीट देम, तो भाई मिले कहाँ हैं आप, है ना, ये पूछ रहा है। आगे सेकंड नंबर क्या कहते हैं, डिड यू गेट ए चांस टू इंटरेक्ट विथ एनी वन ऑफ देम। डिड यू गेट मतलब क्या आपने एक चांस पाया है ऐसा। टू इंटरेक्ट, इंटरेक्ट का मतलब होता है आमने सामने मिलना, है ना। इंटरेक्ट मतलब रूबरू होना। तो आपको क्या कोई मौका मिला है जब आप रूबरू हुए हैं, कैसे कैसे लोग से, ऐसे लोग जो कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपनी बातों को रखते हैं। तो क्या आप कभी उनसे मिले हैं। हाउ डू यू थिंक पर्सन कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज मतलब आप क्या सोचते हैं कि इस तरीके के लोग आखिर कैसे अपनी बातें रखते होंगे, है ना। ये सारी चीजें जो राइटर है, इस लेखक इस वार्म अप के थ्रू आपसे जानना चाहता है। आप ये चीजें सारी डिस्कस करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये कोई परिदृश्य है हमारे चैप्टर का, इसी के बिहाफ पे आगे सारी चीजें वर्णन है की गई है। चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। वंस देर वॉज ए रिच एंड पावरफुल किंग। वंस देर वॉज ए रिच एंड पावरफुल किंग। वंस मतलब एक बार की बात है, एक रिच एंड पावरफुल किंग मतलब एक अमीर और बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था, ठीक है। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वॉज एज पावरफुल एज ही वॉज। He thought that no one in the world was as powerful as he was। मतलब he thought मतलब उसने सोचा, no one मतलब कोई भी नहीं, वर्ल्ड में was as powerful उसके जैसा शक्तिशाली। मतलब राजा ने ऐसा सोचा था कि उसके जैसा शक्तिशाली इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। नो वन मतलब किसी से, अबाउट इट मतलब इसके बारे में, टोल्ड मतलब कहा, बट यानी कि लेकिन ये बात कि वो जो जानता था ना, सोचता था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ पूरे विश्व में, ये बात उसने किसी से नहीं कही थी, ठीक है। वन डे, एक बार की बात है, ही बिगन टू वंडर। वंडर मतलब सोचना, है ना। ही बिगन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस वॉट ही वॉज थिंकिंग। वेदर का मतलब होता है की, जैसे कि एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। की होता है, की मतलब होता है वेदर का। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, आई डोंट नो वेदर ही कम और नॉट। इसका मतलब होता है मैं ये नहीं जानता हूँ कि, वेदर मतलब कि वो आएगा या नहीं, है ना। जब हम कंपेयर करते हैं किसी सिचुएशन का, किसी परिदृश्य का, तब हम वेदर का यूज करते हैं ताकि इससे पता चले कि होगा या नहीं होगा, घटित होगा या नहीं होगा कोई भी चीज, है ना। तो वैसे ही वन डे ही बिगन टू वंडर, वो एक बार की बात है, राजा सोचने लगा। वेदर मतलब क्या पता
अदर कुड गेस वॉट ही वॉज थिंकिंग, मतलब जो वो सोचता है वो और भी लोग सोचते हैं कि नहीं, दूसरे लोग सोचते हैं कि नहीं कि राजा बहुत शक्तिशाली है दुनिया में, ये चीज दूसरे लोग सोचते हैं कि नहीं, ये राजा सोचने लगा। ठीक है ना। सी सो सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स, अपने सारे ऑफिसर्स को बुलाया, एंड सर्वेंट्स, सर्वेंट्स मतलब अपने नौकरों को बुलाया, एंड आस्क देम टू टेल हिम, और उससे पूछा कि बताएं वॉट थॉट वॉज इन हिज हार्ट, हर्ट मतलब मन की बात हो रही है। अब देखिए इस लाइन के थ्रू ये बताना चाह रहा है राजा, राजा ने क्या बोला, उसने सबको बुलाया अपने अफसर और नौकरों को, और उनसे पूछा कि वो वॉट थॉट वॉज इन हिज हार्ट, मतलब उनके मन में क्या बात है, क्या राय है इस बात को लेकर, राजा के शक्तिशाली होने की बात को लेकर उनके मन में क्या राय है। मेनी ऑफ देम मेड गेसेस, बहुतों ने ये गेस किया, मतलब अनुमान लगाया, बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, बट लेकिन कोई भी उस राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर, तो राजा ने अपने मंत्री को ऑर्डर दिया टू फाइंड समवन, किसी का पता लगाओ, हु कुड गेस, जो कि पता लगा सके हिज थॉट, जो उसके जो मन की बात है, विचार के बारे में पता लगा सके। अब देखिए जब जब राजा ने सभी ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को बुलाया, उनसे पूछा कि क्या है, तुम मेरे बारे में, मेरे मन की बात जान पा रहे हो कि नहीं, तो लोगों ने बहुत गेस किया, अनुमान लगाया, लेकिन कोई उसकी बात को जान नहीं पाया। फिर राजा ने क्या किया, अपने मंत्री को बुलाया और उससे बोला कि जाओ और एक ऐसे इंसान को ढूंढ के लाओ जो कि मेरे मन के विचार को जान सके। ठीक है। अब ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली अ मंथ्स टाइम टू फाइंड दैट पर्सन। एग्जैक्टली मतलब करेक्ट, मतलब एकदम एक मंथ, एग्जैक्टली ए मंथ मतलब एकदम एक ही मंथ उसको दिया, बिल्कुल एक ही मंथ दिया कि जाओ और उस एक इंसान के बारे में पता लगाओ जो कि राजा के मन की बात को पता कर सके। अब द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर, अब जो मंत्री था वो हर जगह ढूंढा, बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन, बट पर उसे कोई भी नहीं मिला हु कुड गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड, जो कि राजा के मन की बात को जान सके। ठीक है। एज द मंथ वॉज कमिंग टू ए क्लोज, जैसे जैसे महीना बीतने लगा, क्योंकि उसको एक महीने का टाइम मिला था, जैसे जैसे वो नजदीक आने लगा, एक महीने का जो डेट दिया गया था, द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्पेरिट, है ना। तो जो मिनिस्टर था, जो कि मंत्री था, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहने लगा, यानी कि निराशजनक हो गया। बट हिज डॉटर, अब देखिए उसकी बेटी के बारे में बात होगी, जो मिनिस्टर था, जो मंत्री था, उसकी एक बेटी थी मिनिस्टर्स, बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप, उसको खुश करती थी। उसकी जो बेटी थी, उस जो मंत्री था, वो बार बार परेशान हो गया था, निराश हो गया था, उसको कोई मिल नहीं रहा था जो कि राजा के मन की बात जाने। तो उसकी जो बेटी थी वो उसको उसको हौसला अफजाई करती थी अपने पापा का, बाई सेइंग दैट सी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब। वो कहती थी कि आप टेंशन ना लें, मैं आपके जॉब के लिए, आपके काम के लिए, राजा का जो काम है उसके लिए मैं आपको अच्छे इंसान से मिलाऊंगी। ठीक है। तो फिर ऑल राइट, ये कौन कहता है, राजा का जो मंत्री था, जो लड़की का पापा था, वो बोलता है ऑल राइट, ठीक है, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, चलो देखते हैं तुम क्या करती हो, सेड द मिनिस्टर, ये मंत्री ने बोला। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वेन द अपॉइंटेड डे अराइव, जैसे ही मतलब जब जो डे राजा ने बोला था, निर्धारित किया था एक महीने के बाद, जब वो आया, अराइव मतलब आया, द मिनिस्टर्स डॉटर ब्रॉट होम अ फुल मतलब मूर्ख। जब वो दिन आया तो उसी दिन जो राजा की जो मंत्री की बेटी थी, वो अपने घर एक इंसान को, एक मूर्ख इंसान को ले आई। ठीक है। द मैन वाज अ शेफर्ड इन फार्म, जो इंसान था, मतलब जो फुलिस आदमी को, जो मूर्ख इंसान को जो लेके आई थी उसकी बेटी, वॉज अ सेफर्ड। सेफर्ड का मतलब होता है भैंस चरा, सॉरी, भेड़ चराने वाला। सेफर्ड मतलब भेड़ चराने वाले को सेफर्ड बोलते हैं। तो वो उनके फार्म में, यानी कि जो उनका फार्म था उसमें वो जो चरवाहा था एक तरीके से, उनको उसको ले आई, जो कि एक फुलिश था, मतलब मूर्ख था। द यंग वीमेन आस्क्ड हर फादर टू टेक द सेफर्ड टू द किंग। अब राजा की जो मंत्री की जो बेटी थी, उसने कहा कि इसी सेफर्ड को आप राजा के पास ले जाइए, इसी चरवाहे को। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड, शॉक्ड मतलब चकित रह जाना। जब मंत्री जो था वो चकित रह गया, अरे एट हिज डॉटर्स चॉइस, जो उसकी बेटी का जो पसंद था उस पर वो देखकर चकित रह गया। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, बट लेकिन जैसा कि जो मंत्री है वो अपनी बेटी पे ट्रस्ट करता था, यानी कि भरोसा करता था, ही टुक द सेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट,
तो जो मंत्री था उस सेफर्ड को राजा के दरबार में ले गया। अब देखिए क्या होता है वहां पे, ये देखते हैं। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, मतलब असेंबल्ड मतलब सब कुछ सही जगह पे होना। तो जो सभा थी वो पूरी तरीके से लग चुकी थी जब वहां पहुंचा मंत्री। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द सेफर्ड टू द किंग, जो मिनिस्टर था उसने जो चरवाहा था उसको राजा के सामने प्रस्तुत किया। वेन द सेफर्ड लिफ्टेड हिज आई टू लुक एट द किंग, जब हमारा जो सेफर्ड है यानी कि चरवाहा है उसने अपनी आंखों को उठाया राजा की तरफ देखने के लिए, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, हेल्ड अप मतलब उठाना। जो राजा था उसने अपनी एक उंगली ऊपर उठाई, है ना, एक उंगली। एट दिस, इस पे क्या हुआ, द सेफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स। अब जब से राजा ने एक उंगली उठाई तो जो चरवाहा था उसने दो उंगली ऊपर उठाई। फिर राजा ने क्या किया, देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर्स। इसका मतलब है फिर राजा ने क्या किया, सबसे पहले क्या हुआ, राजा ने एक उंगली उठाई, उससे क्या हुआ, जो चरवाहा था उसने दो उंगली उठाई। फिर राजा ने हेल्ड अप थ्री फिंगर्स, उसने जब तीन फिंगर उठाया राजा ने, बट एट दिस द फूल शुक हिज हेड वायलेंटली एंड ट्राई टू रन अवे। इस पे क्या हुआ, जैसे ही राजा ने तीन उंगलियां उठाई, जो वो चरवाहा था वो भाग गया, ट्राई टू रन, वहां से भागना चाहा। अब द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, जो मंत्री था जो उस चरवाहे को लेके आया था वो कुछ समझ नहीं पाया आखिर हुआ क्या। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। बेग का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट करना। जो मंत्री था, ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, तो उसने मंत्री ने राजा से बोला कि प्लीज, मैं दुहाई लगा रहा हूँ, गुहार कर रहा हूँ कि प्लीज समझाइए आखिर हुआ क्या, वो क्यों भाग गया। फिर व्हेन आई हेल्ड अप वन फिंगर सेड द किंग, अब राजा ने बताया कि देखो जब मैंने एक फिंगर उठाई, अब देखो राजा के मन में एक मतलब ख्याल था जो कि ना वही सारी चीजें वो खुद ही जान गया उस चरवाहे के मन से, और उसी चीज को प्रकट करता है। देखिए क्या हुआ, राजा ने क्या समझा और वो क्यों भाग गया चरवाहा, राजा के मन का ख्याल जानते हैं। व्हेन आई हेल्ड अप वन फिंगर, राजा कहता है जब मैंने अपनी एक उंगली ऊपर उठाई, आई आस्क्ड द मैन वेदर आई अलोन वाज किंग। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो चैप्टर था ना हम पहले ही वार्म में पढ़ रहे थे, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि बिना कुछ बोले हम अपने बॉडी लैंग्वेज से कैसे किसी से बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है। देखिए राजा ने एक उंगली उठाई, कुछ बोला नहीं, किसी को तो समझ नहीं आया, लेकिन चरवाहे ने दो उंगली उठाई। इस पर राजा ने क्या समझा वो देखिए, कहना चाह रहा है कि राजा ने बोला कि जब मैंने एक उंगली उठाई इसका मतलब क्या था, आई आस्क्ड द मैन, मैंने उस आदमी से पूछा था कि वेदर आई अलोन वाज किंग, जो उसके मन में बात थी ना राजा के, वही चीज यहाँ पे रिलेट कर रहा है। और कहता है कि जब मैंने एक उंगली उठाई इसका मतलब मैंने उस चरवाहे से पूछा कि क्या मैं अकेला इस दुनिया में किंग हूँ, राजा हूँ। बाई होल्डिंग अप टू फिंगर, उसने जब जो चरवाहा था उसने दो उंगली उठाई, इस पर राजा ने क्या समझा, ही रिमाइंडेड मी दैट, उसने मुझे याद दिलाया, राजा कह रहा है कि उसने मुझे याद दिलाया दैट देयर इज ऑल्सो गॉड कि यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि नहीं आप गलत है। मतलब राजा ने क्या समझा है वो बता रहा है कि जब चरवाहे ने दो उंगली उठाई इसका मतलब राजा क्या समझा कि राजा को चरवाहा बताना चाह रहा है कि यहाँ पर एक ही राजा नहीं है, आपके अलावा हमारा भगवान भी है, हु इज एटलीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, जो कि मेरे ही ताकतवर है। ठीक है, देन आई आस्क्ड हिम वेदर देयर वाज ए थर्ड, यानी कि जब राजा ने तीन उंगली उठाई उसका मतलब क्या था कि क्या कोई तीसरा इंसान भी है। ठीक है, एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। तो जब वो तीन उंगली उठाई तो राजा की जो तीन उंगली थी उसके बारे में राजा कहता है कि जब मैंने पूछा कि तीसरा भी है कोई जो मेरे से और भगवान से इतना ताकतवर है, तो उसने स्ट्रांगली डिनाई मतलब मना कर देना, कि जो चरवाहा था उसने मना कर दिया और वो भागने लगा। दिस मैन रियली रीड माई थॉट, अब देखिए इससे राजा को ये लगा कि अच्छा यही वो इंसान है जो मेरे मन की बात जान रहा था। एंड आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन वॉज पावरफुल बट ही हैज रिमाइंडेड मी दैट देर इज ऑल्सो गॉड बट नो थर्ड। मतलब अब राजा कह रहा है कि यही वो इंसान है जिसने मुझे ये बताया है कि नहीं, मैं ही एक शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरे अलावा भगवान भी हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, तीसरा तो कोई है ही नहीं। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर था 1, 2, 3 जो कि कहना चाहता था कि हम अपने इशारों में भी बातें कर सकते हैं और उनके अपने एक दूसरे के भावार्थ को, अपने मन की भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं।